का हमारा विषय है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा शब्द है जो आपने अक्सर कोर्ट कचहरी की कार्यवाही में सुना होगा, या फिर आपने अक्सर वहाँ भी सुना होगा जहाँ पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पा रहा है किसी कार्यवाही में, तो वह अक्सर बोलता है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर देता हूँ। तो आइए हम देखते हैं इसी से जुड़े हुए प्रावधानों को, आखिर कानून में क्या प्रावधान है पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना ज़रूरी है पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करने से पहले। पावर ऑफ अटॉर्नी को कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे मुख्तारनामा या फिर अधिकार पत्र या फिर लेटर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी निजी कार्य, व्यापार या फिर किसी कानूनी कार्य के लिए उसको रिप्रेजेंट करे, और जिसको यह अधिकार दिया जाता है उसे मुख्तार या अटॉर्नी भी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित जो भी प्रोविज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंतर्गत गवर्न होते हैं। और पावर ऑफ अटॉर्नी जो व्यक्ति इशू करता है उस व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए इशू करता है अर्थात जो व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट करेगा उसे एजेंट कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे जीपीए कहा जाता है, और दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे एसपीए कहा जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की खास बात ये होती है कि ये अपने सामान्य कामों के लिए आप किसी को इशू कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और उस अवधि में अगर आप वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं, तो आपसे संबंधित कोई भी व्यावसायिक निर्णय है, कोई भी कानूनी निर्णय है, या फिर और भी किसी तरह के निर्णय हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति ले, तो आप उस व्यक्ति को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर सकते हैं। जीपीए के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर आप इसको रजिस्टर्ड भी कराते हैं तो उस कंडीशन में इसकी लीगल वैलिडिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दूसरा जिसका टाइप है वो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है कि फिक्स, जिस तरह से जनरल जो जीपीए होता है वह 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है इसका ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में कोई लॉन्ग टर्म का इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इस तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी व्यक्ति को इशू कर सकते हैं किसी विशेष काम के लिए। सपोज दैट आप कहीं बाहर हैं और कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या फिर कोई लेटर वगैरह सबमिट करना है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ कि आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन आप कहीं बाहर हैं, तो आप उस कंडीशन में अपने बिहाफ में स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वह केवल उसी काम को करने में सक्षम होगा, आपको रिप्रेजेंट कर पाएगा जिस काम के लिए आपने उसको इशू किया है। उसके अलावा अन्य कामों के लिए या फिर अन्य कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है आपका नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि लीगल ऑफ अटॉर्नी तैयार कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज चाहिए और कौन कौन व्यक्तियों को होना ज़रूरी है, और इसका फॉर्मेट हमने इसमें अटैच किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं इसका क्या फॉर्मेट होता है। लीगल ऑफ अटॉर्नी को आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प 100 रुपये से लेकर 1000 तक के स्टाम्प में किसी में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको जो प्रिंसिपल होता है अर्थात जो व्यक्ति इशू कर रहा है उसका होना ज़रूरी है, जो एजेंट होगा जिसको इशू किया जा रहा है उसका होना ज़रूरी है, और साथ में 2 विटनेस गवाह, उन दोनों का होना ज़रूरी है। इन 4 लोगों की उपस्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार किया जाता है। लीगल ऑफ अटॉर्नी के संबंध में काफ़ी सारे लोगों का डाउट ये होता है कि कितने के स्टाम्प पे लीगल ऑफ अटॉर्नी तैयार किया जाए। देखिए, इसमें ऐसा कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है। इसके जो प्रावधान है वो 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक में आप करा सकते हैं, लेकिन आप जितना कॉस्टली आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेते हैं, आपका जो भी अनुबंध है, जो भी आपका ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसका लीगली वेटेज उतना ही ज़्यादा होता है जितनी कॉस्ट का आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प रहता है। स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे लीगल ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट है। आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी इसी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेना होगा, देन आपका जो भी कंटेंट है जो इसमें दिया गया है आपको उस पर प्रिंट कराना होगा, देन इसको आपको अटेस्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हम प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर सकते हैं क्या? आजकल एक प्रचलन में कुछ मेट्रो सिटीज़ में ऐसा किया जा रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज की जा रही है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू की जा रही है।
अमूमन आपने देखा होगा, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं या फिर सेल करते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होती है सामने वाली पार्टी के नाम। तो उस कंडीशन में आपको 8 to 10% टैक्स बियर करना होता है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में ऐसा नहीं होता है, टैक्स पे नहीं करना होता है। तो कुछ बिल्डर्स या फिर कुछ लोग इसको शॉर्टकट यूज़ करते हैं और किसी भी व्यक्ति को सेल या परचेज़ करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर देते हैं। लेकिन इन दिस रिगार्ड ऑनरेबल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लियरली laid down a judgment that by Suraj Lamp and Industries versus State of Haryana and others. In this judgment, it was clearly laid down that the property sell through sell power of attorney that is not legally valid. यानी अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सेल किया है तो वह लीगली वैलिड नहीं है। अगर आप कल को कोर्ट में जाते हैं और केस करते हैं, लगता है कि आप वो केस हार जाएं। आप कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज ना करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।